देखना क्लास 10 15.3 का क्वेश्चन नंबर है नमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई आकृति सारंगित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात। जो सारंगित है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ ABCD भुजा 10 सेमी का वर्ग है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा का व्यास मान अर्धवर्त, ये अर्धवर्त खींचे गए और पाई का मान 3.14 मानना है। तो एक चीज की और गौर करना, एक चीज की और आपको गौर करना होगा कि देखना ये क्या है, ये आकृति है। तो इसमें से इस पूरे में से जो खाली जगह, इन खाली जगहों को हटा दिया जाए, सारंगित कहा जाए। इस पूरे वर्ग में से खाली जगहों को हटा दिया जाए तो ये मतलब कि इस सारंगित भाग का क्षेत्रफल आ जाए। तो इस पूरे का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे, परंतु खाली जगहों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। खाली जगहों का क्षेत्रफल मतलब ये भी अर्धवर्त, ये भी अर्धवर्त। देखना ये हमारी क्या थी, ये हमारी आकृति थी। ये क्या थी, हमारी आकृति थी। ये हमारी आकृति थी। इसमें से इन दो अर्धवर्त, कौन कौन से दो अर्धवर्त देखना, ये एक तो ये अर्धवर्त और एक ये अर्धवर्त, दोनों को हटा दिया, दोनों को इस पूरे में से दोनों को हटा दिया और ये आ गया। मतलब कि इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब भुजा कितनी हुई दी हुई वर्ग की 10, तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब कि 100। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया, इस पूरे का क्षेत्रफल 100 आ गया। तो इस पूरे में से इन दोनों क्षेत्रफल को हटा दिया तो ये दोनों आ जाएंगे। ये भुजा कितनी थी 10, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई 5, ये भी 5 त्रिज्या, ये भी 5 त्रिज्या, ये भी 5, मतलब कि सबका क्षेत्रफल आएगा वो समान आएगा। तो इन दोनों का एक साथ निकाला 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब अर्धवर्त, मतलब दो से 2 कट गया, 22/7 नहीं 3.14। इसने कहा है कि पाई का मान कितना है 3.14, तो पाई का मान मानना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 5 इंटू 5, तो 3.14 इंटू 25, 3.14 को 25 से गुणा करोगे तो आपके कितना आएगा 78.5, कितना आएगा 78.5, कितना आएगा 78.5। मतलब कि इन दोनों का क्षेत्रफल आया वो कितना आया 78.5, इन दोनों का 78.5, इसका आया 100। इस 100 में से 78.5 मतलब इन दोनों को घटा दिया तो ये दोनों आ जाएंगे। इस 100 पूरे में से दोनों को घटा दिया तो ये दो आ जाएंगे। मतलब 100 में से 78.5 को आप घटाओगे तो 21.5 है, 21.5 है। मतलब कि इन दो खाली स्थानों का मान कितना आया 21.5, इन दो खाली स्थानों का मान कितना है 21.5। और वृत्तों की त्रिज्या तो समान है, मतलब क्षेत्रफल भी समान, इन दोनों का 21.5 आएगा। तो इन दोनों देखना कि इन दोनों का नहीं देखना इस चीज को कि इन दोनों का कितना आया 21 पॉइंट, इन दोनों का 21.5 आया, तो इन दोनों का भी 21.5 क्योंकि त्रिज्या समान है, तो 21.5 प्लस 21.5, इन दोनों का भी 21.5 और 21.5 कितने हुए 43, 21.5 और 21.5 83। मतलब कि इस पूरे वर्ग में जो खाली स्थान है उनका क्षेत्रफल कितना है 43, खाली स्थान है उनका क्षेत्रफल कितना है 43, जो खाली स्थान है उनका क्षेत्रफल कितना है 43 है। तो इस पूरे में से खाली स्थानों के मान को हटाएंगे तो सारंगित भाग का क्षेत्रफल, इन पूरे खाली जगह के मानों को हटा देंगे, इस पूरे वर्ग में से खाली स्थान को हटा देंगे तो सारंगित आए तो पूरे का कितना था 100, अभी हमारा निकाला 100, और 100 में से खाली स्थान के मान को हटाया तो 100 में से जब 43 जाता है तो पीछे कितना 10 था 57, तो 57 किसका आया सारंगित भाग का क्षेत्रफल आया। हमें किसका चाहिए था, हमें भी सारंगित का चाहिए था, तो हमारे किस उत्तर कितने 57 सेमी स्क्वायर। ओके, हमें कितनी उतराई 57 सेमी स्क्वायर, ये होगी आंसर, मतलब